तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 128 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जोंग और मैनेजर किम की फाइट होने वाली होती है और ऑब्वियसली अभी मैनेजर किम का मिशन होता है चोरी हुए हुए हथियारों का पता लगाने का। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं 2 हफ्ते पहले का सीन और ये वही वक्त होता है जिस वक्त मिलिट्री का सामान चोरी हुआ था। 2 हफ्ते पहले के सीन में हम देखते हैं जियोंग ह्यूजुन नाम के एक बंदे को जो कि यूल्सन डिवीजन ए का कैप्टन होता है और इस बंदे को पता चल जाता है जो मिलिट्री के हथियारों की चोरी हुई है वो गोल्डन डोर नहीं करी है। और गाइस आपको एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा तो जाके देख लो, तभी आपको ये वाली स्टोरी समझ आएगी। तो खैर जैसे ही जियोंग ह्यूजुन को इस चोरी के बारे में पता चलता है तो वो कहता है क्या आखिर इस बात का कोई मतलब भी बनता है? गोल्डन डोर ट्रांसपोर्टेशन में हथियार चुराते हुए पकड़ी गई, आखिर इसका क्या मतलब है? वो गोल्डन डोर वाले साले हरामजादे, आखिर उन्हें क्या लगता है कि कोरिया कोई मजाक है? अगर उनकी इस हरकत से हमें कोई दिक्कत होगी तो हम क्या करेंगे? तभी एक दूसरा बंदा जिसका नाम होता है हान चैंग शियोक और ये भी डिवीजन ए का एक कैप्टन होता है, ये दूसरे वाले बंदे को कहता है हे शांत हो जाओ, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है। वो गोल्डन डोर वाले बंदे हमेशा हमारे काम को खराब करते रहते हैं, लेकिन तुम्हें इस बारे में इतनी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए वो लोग हमारा सामान नहीं चुरा सकते। दूसरा वाला बंदा कहता है नहीं तू समझ नहीं रहा है, उन्होंने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। हान चैंग कहता है क्या आखिर तू क्या बोल रहा है, इस बात की किसको परवाह है? दूसरा बंदा कहता है ठीक है, अगर किसी को परवाह नहीं है तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, अब इस मामले को निपटाने के लिए मुझे खुद आगे जाना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। मैं जा रहा हूँ, मुझे रोकना मत। हान चैंग कहता है हे आखिर तुम कहाँ जा रहे हो बेवकूफ कहीं के, रुक जाओ। ओए जियोंग ह्यूजिन अपने गुस्से पे काबू कर, यहाँ वापस आ जा। हान चैंग जियोंग ह्यूजिन को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा होता है लेकिन जियोंग ह्यूजिन रुकता नहीं है, इसलिए हान चैंग पीछे से एक डंडा मारता है जियोंग ह्यूजिन के सर पे, जिससे जियोंग ह्यूजिन ऑन द स्पॉट वहीं पे बेहोश हो जाता है। इसके बाद जियोंग ह्यूजिन की आंखें खुलती हैं एक अंडरग्राउंड जगह पे जहाँ पे उसे एक कुर्सी से बांध के बैठा रखा होता है और वो मरी हुई हालत में बोल रहा होता है साले हरामजादे। तभी हान चैंग जियोंग ह्यूजिन के कंधे में हाथ रखता है और कहता है इसलिए मैंने तुझे कहा था अपने गुस्से को शांत कर ले। जियोंग ह्यूजुन कहता है साले हरामजादे, आखिर तू ये क्या कर रहा है? आखिर तेरा मकसद क्या है? तूने मुझे यहाँ पे बांध के क्यों रखा है? हान चैंग कहता है क्या मकसद? लगता है तो अब तक कुछ समझा नहीं है। दरअसल हान चैंग गोल्डन डोर के बंदों के लिए काम कर रहा होता है और हान चैंग उन फौजियों के ग्रुप का हिस्सा होता है जो अपने देश को धोखा दे रहे होते हैं और यही बात अभी हान चैंग जियोंग ह्यूजुन को बताता है और ये सुन के जियोंग कहता है साले हरामजादे, आखिर तू ये कब से कर रहा है? मुझे नहीं पता तेरे दिमाग में क्या चल रहा है और तू ये क्यों कर रहा है, लेकिन तुझे एक बात बता दूं, तू जो कुछ भी कर रहा है तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है क्योंकि ये सब कुछ करने के बावजूद भी तेरे हाथ कुछ भी। बट इतने में ही यहाँ पे आता है जोंग जिसकी फ्यूचर में फाइट होने वाली है मैनेजर किम से और जोंग ह्यूजुन का मुंह पकड़ के उसके दांत तोड़ के फेंक देता है। ह्यूजुन अभी दर्द की वजह से चिल्ला रहा होता है और हान चैंग उसे कहता है सॉरी दोस्त, जैसा कि तू देख सकता है हमारे लीडर अभी काफी ज्यादा गुस्से में हैं क्योंकि टीम लीडर जोंग, मैं और सीईओ इस मिशन के लिए काफी ज्यादा सीरियस हैं। क्या तुझे अब भी समझ नहीं आ रहा है? हम जो कुछ भी कर रहे हैं एक बड़े मकसद से कर रहे हैं, हमारा मकसद बहुत ज्यादा बड़ा है और तू हमारे रास्ते में आने की कोशिश कर रहा है। हम तेरे दोस्त हैं, तुझे तो हमारी मदद करनी चाहिए थी लेकिन तू हमारे रास्ते की रुकावट बन रहा है। मतलब कि ये मिशन इन लोगों के लिए इतना ज्यादा जरूरी होता है कि अपने दोस्तों को भी धोखा देने के लिए तैयार होते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में इस मिशन को रोकने के लिए यहाँ पे मैनेजर किम आ चुके होते हैं जिनके सामने भी खड़ा होता है टीम लीडर जोंग और मैनेजर किम ने अपनी सिल्वर वायर्स इस बंदे के आसपास बिछा दी होती हैं जिस वजह से जोंग फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकता मैनेजर किम को मारने के लिए। बट जोंग मैनेजर किम को मारने के लिए उनके पास नहीं जाता, वो अपनी गन निकाल के मैनेजर किम के ऊपर लगातार फायरिंग कर देता है। बट मैनेजर किम भी भागते हुए उन सारी की सारी गोलियों से बच रहे होते हैं और देखते ही देखते मैनेजर किम जोंग की नजरों से बच के कहीं गायब हो जाते हैं। इसके बाद जोंग सिल्वर थ्रेड्स को देख के कहता है सिल्वर थ्रेड्स, तुम मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही हो। मैंने अपनी जिंदगी में काफी सारे मिशंस करे हैं और ऐसे काफी सारे लोग देखे हैं जो इसी तरह की ट्रिक्स पे निर्भर करते हैं। और जोंग अपना चाकू निकाल के एक सिल्वर थ्रेड को काट देता है। ये सिल्वर थ्रेड कटते ही जोंग को एहसास होता है कि टैंक के पीछे कोई छुपा हुआ है, इसलिए जोंग ये बिना देखे कि वो कौन है उसके ऊपर फायरिंग कर देता है। असल में जो बंदा वहाँ पे था वो जोंग का अपना ही बंदा होता है और मैनेजर किम ने ही किसी ज़ॉम्बी की तरह उस बंदे को वहाँ पे खड़ा करा था और जोंग ने अपने ही बंदे की खोपड़ी खोल दी होती है। ये देख के जोंग कहता है क्या आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और इतने में ही मैनेजर किम जोंग के पीछे से उड़ते हुए आते हैं और अपनी दोनों टांगों से एक खतरनाक सी लात मारते हैं जोंग के ऊपर, लेकिन जोंग अपने दोनों हाथों से इस लात को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लात काफी ज्यादा पावरफुल होती है, इसीलिए इस पावर की वजह से जोंग स्लाइड करता हुआ पीछे जाता है। पर पीछे जाते ही साथ जोंग भागते हुए आगे की तरफ आता है और चिल्लाते हुए कहता है हरामजादे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू बहुत देर से छोटी मोटी ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहा है मुझे हराने के लिए। और जोंग उछल के आता है एक खतरनाक सी लात मारने के लिए मैनेजर किम के, लेकिन मैनेजर
मैनेजर किम अपनी सिल्वर थ्रेड से जोंग की टांग को लपेट लेते हैं और उसको खींच के नीचे ले आते हैं। भले ही जोंग नीचे आ चुका होता है, लेकिन जोंग अपने एक हाथ से जमीन का सपोर्ट लेके मैनेजर किम के ऊपर एक खतरनाक सी लात मारता है। बट मैनेजर किम अपना सर पीछे कर लेते हैं, जिस वजह से वो इस खतरनाक लात से बच जाते हैं। लेकिन पीछे होने के बावजूद मैनेजर किम के गाल पे एक हल्का सा कट लग जाता है इस लात से। जोंग का इतना ज्यादा बड़ा शरीर होने के बावजूद भी जोंग बहुत ही स्पीड में मैनेजर किम के ऊपर लगातार काफी सारे अटैक्स कर रहा होता है और मैनेजर किम उन सारे ही अटैक से बच रहे होते हैं और अपने मन में बोल रहे होते हैं, इतना बड़ा शरीर होने के बावजूद भी ये काफी ज्यादा फास्ट है। अगर मैंने इसे कोई भी मौका दिया तो ये काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है और सबसे ज्यादा जरूरी बात इसकी ताकत वो काफी ज्यादा है। मुझे लगता है गोल्डन डोर का जो टीम लीडर ली था वो भी इसी के लेवल का था। और जिस वक्त मैनेजर किम ये सब कुछ सोच रहे होते हैं उस वक्त जोंग मैनेजर किम के ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है। जोंग मैनेजर किम के ऊपर लगातार लाते बजाते हुए बोल रहा होता है, तू बस बहुत देर से मेरे अटैक से बचने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है तूने तो ये बात भी नोटिस नहीं करी होगी कि बचते बचते तू एक कोने में आ चुका है। लेकिन जैसे ही अभी जोंग मैनेजर किम के ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है उसे अचानक से कुछ एहसास होता है और ये एहसास होता है CQC का, क्योंकि मैनेजर किम ने अपने CQC को एक्टिवेट कर दिया होता है और CQC एक्टिवेट होते ही साथ मैनेजर किम जोंग के ऊपर काफी सारे अटैक्स कर देते हैं जो कि जोंग के काफी ज्यादा खतरनाक पड़े होते हैं और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ये अटैक्स पड़ने के बाद जोंग अपने पेट में हाथ लगाता है और कहता है, क्या CQC, लगता है तेरे पास कमाल की स्किल्स हैं। भले ही तेरे पास कमाल की स्किल्स हैं, लेकिन मुझे हराने के लिए इतना काफी नहीं है। और हम देखते हैं जब मैनेजर किम ने इस बंदे के ऊपर CQC की बारिश करी थी उस वक्त इसने भी मैनेजर किम के पेट में एक चाकू घोप दिया था। भले ही मैनेजर किम के पेट में चाकू घुप चुका होता है, लेकिन वो इतने ज्यादा घबराए हुए नहीं लग रहे होते और जोंग मैनेजर किम को बोल रहा होता है, मुझे पूरा यकीन है तू CQC के बेसिक्स जानता है। CQC इस चीज पे निर्भर करता है कि तुम अपने आप को कितना ज्यादा बेहतर बनाते हो। तुम शुरुआत करते हो CQC के बेसिक्स से, उसके बाद तुम CQC में अपना एक स्टाइल बनाते हो। CQC एक आम स्किल से 10 गुना या फिर 100 गुना ज्यादा खतरनाक हो सकती है और जिस CQC में मैंने महारत हासिल करी है उसमें इस्तेमाल होता है चाकू का। यानी कि जब मैनेजर किम ने जोंग के ऊपर अपना CQC चलाया था तो जोंग ने भी अपना CQC एक्टिवेट कर दिया था और अपनी चाकू वाली स्किल से मैनेजर किम के पेट में चाकू घोप दिया था। और इस बात से हम लोग समझ सकते हैं कि जोंग भी काफी ज्यादा खतरनाक बंदा है। जोंग कहता है, ये बहुत ज्यादा बुरी बात है, लेकिन मुझे लगता है तुझे सिर्फ बेसिक्स आते हैं। तेरे CQC में कोई भी खास बात नहीं है। तू बस एक नॉर्मल CQC इस्तेमाल करता है जिसमें सिर्फ हाथों का इस्तेमाल होता है। लगता है CQC सीखे हुए तुझे ज्यादा समय नहीं हुआ, तू एक नौसिखिया है। और भाई लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भले ही मैनेजर किम के पेट में चाकू पड़ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको मैनेजर किम को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है मैनेजर किम जब चाहे इस बंदे को जान से मार सकते हैं, लेकिन वो जानबूझ के इसको नहीं मार रहे हैं। मैनेजर किम अभी जोंग की बात का जवाब देते हुए कहते हैं, मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है तू भी CQC में अभी नया है। जोंग कहता है, लगता है तू भी एक मिलिट्री वाला है जो यहाँ पे एक मिशन में आया है। तू यहाँ पे खोए हुए वेपन्स को ढूंढने के लिए आया है ना? लेकिन तुझे बता दूं, तू अपने मिशन में कामयाब। लेकिन इतने में ही मैनेजर किम जोंग को कहते हैं, नहीं, मेरा मिशन बस इतना सा नहीं है। हथियारों को ढूंढने के साथ साथ में मुझे यहाँ पे एक और काम करना है। और हम देखते हैं यही अंडरग्राउंड जगह के एक कमरे का सीन, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और उसके अंदर पड़ा होता है ग्राउंड हॉग। और ग्राउंड हॉग की हालत तो कमरे से भी ज्यादा खराब होती है। ग्राउंड हॉग का एक हाथ कटा हुआ होता है और वो दर्द से कराह रहा होता है। ग्राउंड हॉग की हालत अभी लगभग मरने वाली हो चुकी होती है और वो बोल रहा होता है, गोल्डन डोर हरामजादो। और दूसरी तरफ मैनेजर किम जोंग को बोल रहे होते हैं, स्पेशल ब्यूरो का जो बंदा खोया हुआ है, मैं यहाँ पे उसको भी ढूंढने के लिए आ रखा हूँ, जो कि है वाइस मिनिस्टर ग्राउंड पपी। और मेरा यहाँ पे आने का मकसद यही है ताकि मैं दोनों काम पूरे कर सकूँ। जोंग मैनेजर किम को देख के हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, तू काफी ज्यादा काबिल इंसान लगता है। तेरी सोचने की शक्ति काफी ज्यादा तेज है और तू काफी ज्यादा चालाक है। लेकिन क्या तुझे ये पता है, क्या तुझे ये पता भी है, मैं तुझे अब जान से मारने वाला हूँ और मैं तुझे इतनी बेरहमी से मारूंगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। और ये कहते हुए जोंग अपनी भारी सी जैकेट निकाल के फेंक देता है और मैनेजर किम को दोबारा से कहता है, मैं लोगों के लिए तुझे एक एग्जाम्पल की तरह सेट करूंगा। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे सीक्रेट के बारे में जान जाते हैं उनका मैं कितना ज्यादा बुरा हाल करता हूँ। लेकिन इतने में ही मैनेजर किम अपने मोबाइल में कुछ देखते हैं और कहते हैं, बदकिस्मती से तेरा वक्त अब यहीं पे खत्म होता है। और इस वक्त मैनेजर किम के फोन में तेज तेज से एक अलार्म बज रहा होता है और ये अलार्म शायद किसी चीज का सिग्नल होता है, जिसको सुन के मैनेजर किम कहते हैं, ये काफी ज्यादा तेज है, आखिर उन्होंने ये वाला म्यूजिक क्यों लगाया? मिशन पूरा होने का जो नोटिफिकेशन साउंड है वो काफी ज्यादा बेकार है। उन्होंने टैंक के पैर पे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डाल रखा है, इसलिए मैं सोच रहा था कि नोटिफिकेशन साउंड भी काफी ज्यादा अच्छा होगा। और अभी जो ये साउंड होती है मैनेजर किम के फोन के साथ साथ टैंक के पैर पे जो डिवाइस लगा होता है उससे भी आ रही होती है। जोंग मैनेजर किम के मुंह से सारी की सारी बातें सुन के कहता है, हरामजादे, आखिर तू अपने आप में ही क्या बड़बड़ाया जा रहा है? मैनेजर किम कहते हैं,
क्या तूने आवाज नहीं सुनी? इसका मतलब है कि मिशन पूरा हो चुका है। इसके बाद हम उस कमरे का सीन देखते हैं जहाँ पे ग्राउंड हॉक पड़ा हुआ होता है और उस कमरे का दरवाजा बाहर से खुलता है और ग्राउंड हॉक के सामने आती है एक लड़की जो कि जिनचॉल के एरिस ग्रुप की एक मेंबर होती है जिसका कोड नेम सेफर्ड होता है। ग्राउंड हॉक इस लड़की को देख के कहता है, क्या ये तुम हो? ये लड़की एक स्माइल के साथ ग्राउंड हॉक को कहती है, आखिरकार हमने इसको ढूंढ ही लिया। वो सुअर जिसको हम इतनी देर से ढूंढ रहे थे वो यहाँ अंडरग्राउंड एक कमरे में पड़ा था। हेलो सुअर, तुम कैसे हो? और ये जो लड़की होती है इसका पूरा नाम होता है सेफर्ड अलेक्जेंडर एलिसा। वहीं दूसरे सीन में जो जोंग होता है मैनेजर किम को बोल रहा होता है, क्या तूने अपने साथियों को भी यहाँ पे बुला लिया है? मैं नहीं जानता कि अभी तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन तेरे सामने अभी गोल्डन डोर के एलाइड फोर्स का एक बंदा खड़ा है। लेकिन इतने में ही मैनेजर किम इसके ऊपर गोली की रफ्तार में इतने सारे चाकू से अटैक करते हैं कि इसको पता भी नहीं चलता। और आई थिंक मैनेजर किम का ये वाला अटैक सीक्यूसी होता है चाकू वाला। और इतने सारे चाकू के अटैक से जोंग की गर्दन भी कट चुकी होती है। जोंग की गर्दन में चाकू से 3 कट्स पड़े होते हैं और उसी समय जोंग को इस बात का अंदाजा हो जाता है जिस बंदे ने उसके ये अटैक मारे हैं वो कोई नौसिखिया नहीं है। जोंग को एहसास होता है कि उसके सामने वाले बंदे ने चाकू के सीक्यूसी में महारत हासिल करी है। और जोंग को ये भी अंदाजा हो जाता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि होगा कोड 66, क्योंकि चाकू वाला सीक्यूसी हर किसी के बस की बात नहीं होती। जोंग के ऊपर इतने सारे अटैक करने के बाद मैनेजर किम कहते हैं, मैं तुझे बताना चाहता हूँ तू यहाँ पे अकेला एलाइड फोर्स का एक ट्रूप नहीं है, क्योंकि मैं भी एक एलाइड सोल्जर हूँ। टीम लीडर, तुझे क्या लगता है कभी अगर मैं अपना स्टूडेंट बनाऊंगा तो क्या मुझे उसे ये जानलेवा अटैक सिखाने चाहिए या फिर नहीं? और जैसा कि हमें पता है मैनेजर किम अपने स्टूडेंट को ये वाले अटैक नहीं सिखाते, क्योंकि मैनेजर किम का स्टूडेंट वैरेन चे सीक्यूसी में सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करता है। और इसी के साथ टीम लीडर जोंग की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। और इसीलिए मैं ये भी बोल रहा था कि मैनेजर किम जब मर्जी जोंग को निपटा सकते थे, लेकिन वो जानबूझ के जोंग को नहीं मार रहे थे। मैनेजर किम बस इंतजार कर रहे थे अपने मिशन का पूरा होने का। तो खैर ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।